हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक वीडियो में डॉक्टर ने कमेंट किया था कि आप कालीसल्फ और कार्सिनोसिन ये दोनों मेडिसिन का डीडी बताइए। तो ये दोनों मेडिसिन को थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। तो कालीसल्फ और कार्सिनोसिन दोनों मेडिसिन दोनों वैसे अलग हैं, लेकिन काफ़ी रूब्रिक्स में कॉमन आती है। कुछ कुछ रूब्रिक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत क्लोज चलती है, तो हम कभी कभी पेशेंट जब आता है हमारे पास तो रूब्रिक वाइज कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनको कालीसल्फ देना चाहिए या कार्सिनोसिन देना चाहिए। लेकिन अगर हम दोनों के कोर को समझेंगे, मेडिसिन को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो दोनों बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। पहले कॉमन रूब्रिक्स देखेंगे और उसके बाद अनकॉमन, यानी कि क्या चीज़ है जहाँ से हम उनको सिटी क्यू करके दोनों को अलग कर सकते हैं, उसको आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी, पहले देखते हैं कॉमन रूब्रिक्स क्या क्या है। ठीक है, कॉमन हमें क्या क्या मिलता है दोनों मेडिसिन में, कार्सिनोसिन में भी और कालीसल्फ में भी। ठीक है, तो दोनों मेडिसिन जो है दे आर इन द माइल्डनेस। दोनों पर्सनालिटी माइल्ड है, चेयरफुल है। ठीक है, चेयरफुल खुश रहने वाली पर्सनालिटी है, अफेक्शनेट है और प्यार से बात करने वाली। तो जैसे ये लोग पर्सनालिटी ऐसी होती है, जब आते हैं ना क्लिनिक में हमें इनसे बात करके अच्छा लगता है। ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिव एंड कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव, मतलब अपनी बात को बहुत अच्छे से खुद से बताते हैं, हमें ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से इजीली मिक्स हो जाते हैं। और एक्सपांसिव मतलब खुल के अच्छी चीज़ों को पूरा एक्सपांड करके हमें ये लोग बताते हैं। ठीक है, और ये लोग दोनों जो है दे आर इन द सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी मतलब क्या कि इन लोगों को समाज में रहना, आना जाना, लोगों से मिलना, दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, ये सब चीज़ें इन लोगों में इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बोथ आर इन द अम्यूजमेंट डिज़ायर ऑल्सो। तो दोनों खुश रहने वाले हैं। अम्यूजमेंट मतलब जैसे अम्यूजमेंट पार्क होते हैं जहाँ मजा मस्ती। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो दोनों पर्सनालिटी ऐसी है जो सबके साथ मिक्स होके हंसते खेलते रहने वाली, यानी खुश रहो और सामने वाले को भी खुश रखो, ऐसी पर्सनालिटी है दोनों, कार्सिनोसिन भी और कालीसल्फ भी। ठीक है, बोथ आर कंटेंट मतलब संतुष्ट है, जो है हमारे पास ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लालच किसी चीज़ के लिए इनको नहीं है, जो है उसमें ये लोग खुश रहते हैं और साथ में दूसरों को भी खुशी देते हैं। दे आर इन द बिनोवलेंस। बिनोवलेंस का मतलब होता है आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो, किसी को हेल्प चाहिए तो ये लोग तुरंत देते हैं। ठीक है, बिनोवलेंस में है। और साथ में जनरस टू, बहुत उदार दिल वाले होते हैं। तो ये लोग सोचते नहीं, अगर इनसे कोई हेल्प मांगने आया तो ये लोग खुद के बारे में ऐसा नहीं कि भाई मुझे चाहिए, ठीक है तुझे चाहिए ले जा। तो उदार रहते हैं, खुले मन वाली पर्सनालिटी होती है। सिंपैथेटिक है, क्योंकि इन लोगों को दूसरों का दर्द महसूस होता है कि हाँ इनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये लोग तुरंत उनकी हेल्प करते हैं। सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि लिटरली एनिमल की जो अपनी बात को, अपने दर्द को बोल नहीं पाते हैं, तो ये लोग उनके दर्द को फील करते हैं, उनको समझते हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी भी होती है जो बहुत रूड बिहेव करती है या कुछ बोल देती, लेकिन उनके साथ भी जो एनिमल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इसको फीलिंग नहीं है क्या, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी ये लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। इनका बिहेवियर आपको हमेशा चेयरफुल और अच्छा ही मिलता है जनरली। ठीक है, तो इस तरह से रहते हैं। साथ में ये लोग जैसे बाहर के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ तो घर पे भी होगा ही होगा। ठीक है, घर के लोगों के लिए भी करते हैं। केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, दूसरे लोगों के लिए करते हैं। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, तो ये लोग अपनी ड्यूटी जो इनको काम सौंपा जाता है बहुत अच्छे से करते हैं। और प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज अदर्स में दोनों मेडिसिन है। ठीक है, मतलब ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए, प्लीजिंग डिज़ायर मतलब दूसरों को खुश करने का इनको डिज़ायर रहता है। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं ना, चलो ठीक है मुझे तकलीफ है लेकिन मैं पहले तेरा काम कर देता हूँ, या तूने जैसा बोला वैसा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लोग सामने वाले को खुश करने के लिए, कि सामने वाला खुश हो जाए मेरे बिहेवियर से, सामने वाले को अच्छा लगेगा, ये सोच के इनके बिहेवियर और एक्शन होते हैं दोनों पर्सनालिटी में, बोथ इन केस ऑफ कार्सिनोसिन एंड कालीसल्फ ऑल्सो। ठीक है, दोनों डांसिंग में है। तो डांसिंग यानी क्या, नाचना, खेलना, कूदना, तो ये चीज़ें इनको पसंद है। डांसिंग दोनों तरह से हो सकता है, लिटरली डांसिंग भी हो सकता है, और साथ में एक हम बोलते हैं ना परिवार की, उसमें हम दौड़ते रहते हैं, डांस करते रहते हैं परिवार की ट्यूब पे। ठीक है, तो ये दोनों डांसिंग करते रहते हैं, यानी किसी के लिए कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, तो ये डांसिंग दोनों में है, कालीसल्फ में भी और कार्सिनोसिन में भी। ठीक है,
और ये जो दोनों पर्सनालिटी है, जैसे हमने हाउ देख लिया, ठीक है, तो पेशेंट जब क्लिनिक में आएगा तो बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, अपनी बात को कंप्लेन को अच्छे से बताएगा, बहुत चेयरफुल उसका हाउ होगा, अच्छे से मिलनसार जो बोलते हैं ना, सोशिएबिलिटी वाले, तो तुरंत मिल जाते हैं इनसे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार बात करें, बहुत अच्छे से घुल मिल के बात करते हैं। और साथ में जैसे हम इनको पूछेंगे कि बाद में एक नेक्स्ट हम स्वभाव के बारे में पूछते हैं कि भाई आपका काम करने का तरीका कैसा है, क्या है, ठीक है, तो दोनों का जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत पर्टिकुलर रहता है, ठीक है। बोथ आर इन द फस्टिडियस, अपने हिसाब से प्रॉपर काम करते हैं ये लोग। ऑर्डर डिज़ायर फॉर, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ों को देखते हुए ये लोग करते हैं। रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, जब तक काम ठीक से नहीं हो जाता ये लोग रेस्ट नहीं कर सकते, ये लोग छोड़ते नहीं है, करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ में क्लीनलीनेस मेनिया फॉर एंड वॉशिंग डिज़ायर टू वॉश, यानी साफ सफाई के लिए भी इनको बहुत रहता है, ठीक है। ये लोग अपने आसपास की चीज़ों को, काम को, घर को, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। दोनों मेडिसिन, बोथ इन कार्सिनोसिन एंड काली सल्फ, ठीक है, तो ये चीज़ इनमें रहती है। अभी ये हो गया, इनका नेचर देख लिया, इनका काम करने का तरीका देख लिया, और इनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो दोनों बोथ आर कॉमन इन एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, दोनों को झगड़ा नहीं पसंद है। जहाँ भी झगड़ा होता है, एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, दोनों लड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, परिवार में खुद उनके साथ भी हो सकता है या परिवार में भी किसी ने झगड़ा कर दिया और फिर इनके साथ बात नहीं हो रही, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें दोनों को हर्ट करती है, दोनों को परेशानी देती है। बोथ आर इन द हार्मनी डिज़ायर फॉर, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि घर की हार्मनी बनी रहे, घर में वो तालमेल बना रहे, ताकि सब शांति रहे, सब अच्छे से रहे, खुश रहे, ठीक है। दोनों पर्सनालिटी को ये चाहिए होता है, और जब ये नहीं होता है इन केस, तो दोनों फिर कोशिश तो करते हैं हारमोनी के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं होता है, तो वहाँ फिर उनको एलिमेंट्स आते हैं, जहाँ झगड़ा हो गया उससे एलिमेंट्स आते हैं, और फिर ये लोग बोलना बंद कर देते हैं, ये लोग सोचते हैं नहीं बात करनी है, रेस्ट डिज़ायर फॉर में चले जाते हैं, कन्वर्जेशन एवर्जन टू में चले जाते हैं, ठीक है, मुझे बात ही नहीं करनी, पहले बहुत अच्छे से कम्युनिकेटिव थे, लेकिन फिर कन्वर्जेशन एवर्जन टू में चले जाते हैं कि छोड़ो, बात करने का, डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग हो जाते हैं, कि मतलब सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, मतलब दुखी हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्करेज हो जाते हैं कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो ऐसे फैसेट, अलग अलग फैसेट आपको दोनों पर्सनालिटी में मिल सकते हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि ये दोनों पर्सनालिटी सेम है और हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों को अलग करना है तो भी बहुत ईजी है, दोनों का कोर बहुत अलग है, ठीक है। और जनरली मेरा क्या तरीका रहता है कि मैं किसी भी मेडिसिन को सोर्स से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। तो कार्सिनोसिन जो है वो नोसोड है, ठीक है, तो नोसोड की पर्सनालिटी थोड़ी अलग होती है, और काली सल्फ पर्सनालिटी जो है दैट इज़ मेड फ्रॉम काली प्लस सल्फ, ठीक है, ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। तो मिनरल किंगडम की जो क्वालिटीज़ है उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं पेशेंट में महसूस करोगे, जबकि कार्सिनोसिन में आपको नोसोड वाली क्वालिटीज़ थोड़ी सी दिखेंगी, ठीक है। और मिनरल किंगडम में क्या रहता है ना, मिनरल किंगडम इज स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है ना, पेशेंट नहीं बोलेगा ना कि ये स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट नहीं है, या लेकिन हमें समझना है कि पेशेंट की एनर्जी स्ट्रक्चर, यानी हमें किसी भी पेशेंट ने, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मिनरल किंगडम को आप कैसे पकड़ेंगे, मैंने शॉर्ट टिप्स दिए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो काली सल्फ में क्या होता है, काली और प्लस सल्फ, तो दोनों के मिक्सचर होता है, कुछ काली का होगा, कुछ सल्फर का होगा, और दोनों को मिला के एक यूनिक पर्सनालिटी, कुछ यूनिक रूब्रिक्स भी काली सल्फ में हमको मिलते हैं। तो इन लोगों को काली पर्सनालिटी जो होती है उनको घर, परिवार, पैसा, फैमिली, बस मतलब एक रूटीन लाइफ को मेंटेन करना है इन केस ऑफ काली, ठीक है, क्योंकि वो 4th रो में है, तो रो के हिसाब से भी हम जज कर सकते हैं, पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। एंड सल्फर दैट इज़ इन द 3rd रो, तो सल्फर का क्या रहता है ना, उसको अच्छा ओपिनियन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, वो राजा है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, कोई मेरे बारे में ख़राब ना बोले, मैं सबके लिए करूँ, ये वेल्थ, ये एबंडेंस आपको कहीं ना कहीं काली सल्फ में भी झलकेगा, ठीक है, कोई उसको बुरा ना बोले, ये चीज़ सल्फर में रहती है, उसका ईगो रहता है, इसलिए वो चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग अच्छे से उसके बारे में बात करें। तो ये दोनों चीज़ें आपको काली सल्फ में मिलेंगी। एक फैमिली को लेके, अपने घर परिवार को एक रूटीन मेंटेन करने वाला जो होता है काली की पर्सनालिटी प्लस सल्फर की पर्सनालिटी आपको काली सल्फ में दिखेगी, और कार्सिनोसिन जो कि नोसोड है तो उसमें नोसोड वाले गुण आपको दिखेंगे।
तो ये चीज़ को हम थोड़ा सा डीपर लेवल पे अगर जाते हैं तो पेशेंट में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और रूब्रिक्स देखते हैं। तो कार्सिनोसिन जो है दैट इज़ नोसोड, एंड उसके अंदर एक रूब्रिक है जो कि हम बहुत सारे केसेस में एंट्री कर सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है। कार्सिनोसिन बेसिकली नोसोड यानी बीमारी वाले बैक्टीरिया में से बना है, ठीक है। वो बीमारी वाले जो जीवाणु होते हैं उसमें से बना है, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो वो डिस्ट्रक्टिवनेस को डोमिनेशन से दबाया दिया जाता है, लॉन्ग हिस्ट्री होती है, और उस डिस्ट्रक्टिवनेस को दबा के फिर वो एकदम बहुत अच्छा वाला कार्सिनोसिन का बिहेवियर आपको देखने में मिलता है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स टू हाई, ठीक है। तो ये चीज़ें कार्सिनोसिन में होती है कि कार्सिनोसिन को बोलते तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर 98 आ रहे हैं तो 99 लाने हैं, 99.5 लाने हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन कार्सिनोसिन से रखी जाती है, कार्सिनोसिन को डोमिनेट किया जाता है, और फिर कार्सिनोसिन को लगता है कि मेरा कोई डिफेंस नहीं है, डिल्यूजन हैज़ नो प्रोटेक्शन डिफेंस। तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मुझे परफेक्टली करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे डोमिनेशन है, मुझे डांट पड़ेगी। तो ये चीज़ डोमिनेशन आपको कार्सिनोसिन में मिलेगा, और काली सल्फ में ऐसा डोमिनेशन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री से आप ये कंफर्म कर सकते हो, सिर्फ काली आयोड है वो डोमिनेशन में है, अदरवाइज काली का कोई सॉल्ट डोमिनेशन में नहीं है। तो ये डोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों को अलग करने में, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, कार्ड्स, जैसे मैंने बताया कि दोनों पर्सनालिटी बहुत अच्छे से बात करती है, हाउ दोनों का बहुत अच्छा रहता है, मिक्स होना सबसे पसंद है, ठीक है। लेकिन ये बिहेवियर के पीछे भी एक वाई होता है कि क्यों इस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोसिन का वाई क्या होता है कि उसको चाहिए लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, डोमिनेट किया जाता है ना, उसको दबाया जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा जो मास्टर है, जो मुझे डोमिनेट कर रहा है, उसको मैं खुश करूं, वो मुझे अच्छा ओपिनियन दे, लोग मुझे अच्छा ओपिनियन दे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बंदा भी होता है, डिस्ट्रक्टिवनेस होती है, लेकिन उसको दबा के उसको इतना बंदा वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें उसको हर्ट कर जाती है, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ों से उसको सेंसिटिवनेस होती है, रूडनेस से, ये सब चीज़ों से इसको सेंसिटिवनेस होती है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है बंदा, ठीक है। और साथ में इसको फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ पनिशमेंट है कि अगर मैंने गलती की या अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या मैंने बात नहीं मानी तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये चीज़ों की वजह से उसका हाउ जो रहता है वो एकदम अच्छे से रखता है, सामने वाले से बहुत अच्छे से मिलता है, उसकी बातों को मानता है, खुश रहता है। ये सब चीज़ें कार्सिनोसिन में आती है, ठीक है। इसलिए वो खुश रहने की और खुश करने की कोशिश करता है। और काली सल्फ जो होता है, काली सल्फ में क्या होता है ना, सल्फर, जैसे मैंने बताया दोनों एलिमेंट है, काली भी है सल्फर भी। तो सल्फर एलिमेंट जो है ना वो वेल्थ वाला बंदा है, तो वो चाहता है मैं सबसे मिलूँ, मेरा ज्ञान सबको दूँ, ठीक है, और मुझे अप्रिशिएशन, मेरे आसपास के लोग मुझे अच्छा समझे, अच्छा बोले, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो सल्फर की जो है, इसकी वजह से ये बहुत अफेबिलिटी में रहते हैं। काली सल्फ पर्सनालिटी अफेबिलिटी में है, ब्रदरहुड सेंसेशन में, तो सब लोग इसको अपने ही लगते हैं, सबके साथ मिक्स हो जाता है, घुलता मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें उसमें रहती है। लोक्वासिटी, चीयरफुल, एक्सुबरेंट, बहुत बातें करता है, चीयरफुल और एक्सुबरेंट, खुश होके एकदम मज़े से अपनी बहुत सारी बातें, ये है वो है, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये सब चीज़ें वो बताता है, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे आसपास के लोग जो हैं, मेरे परिवार के लोग, वो सभी खुश रहने चाहिए, वो लोग भी मुझे अच्छा बोलना चाहिए। ये सल्फर का जो एलिमेंट है उसकी वजह से काली सल्फ में ये चीज़ आती है, और ये सबके साथ बहुत इजीली अफेबल होके मिक्स होके रहते हैं, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज, कार्सिनोसिन जो है वो ड्यूटी में और डांसिंग में ये दोनों कॉमन है, लेकिन साथ में कार्सिनोसिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है, ठीक है, और मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड में है, लव फॉर फैमिली में है, और साथ में क्या है, ये डांसिंग विद द मार्क सेंस ऑफ रिदम में है, ठीक है। तो ये जो कार्सिनोसिन है ये परिवार के लिए करते हैं ना, तो वो बहुत
ड्यूटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। और ममता इनमें इतनी ज़्यादा होती है कि सबके लिए, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड मतलब ऐसा नहीं कि आप परिवार के लिए करोगे, आपके अंदर वो ममता इतनी ज़्यादा है, वो बाहर वालों के लिए भी आपको उनके ऊपर भी माँ जैसा प्यार आपको आता है। ठीक है, आप उनके ट्यून पे, कि सामने वाले की ट्यून पे नाचते रहते हो कि नहीं मुझे इसके लिए, इसका काम है वहाँ जाना है, इसके लिए सामान लाना है, इसको हॉस्पिटल मिलने जाना है। तो ये चीज़ें इनकी रहती है। और लव फॉर फैमिली, मतलब प्यार करते हैं वो फैमिली से, और जो प्यार करते हैं ना वो फिर अपना नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए। सेल्फलेस बंदा है कार्सिनोसिन। ठीक है, तो ये चीज़ें कार्सिनोसिन में रहती है, इसलिए कार्सिनोसिन बहुत दिल से सबके लिए करने वाला बंदा होता है। जबकि काली सल्फ जो है दैट इज इन द एनल फिक्सेशन। ठीक है, अभी ये एनल फिक्सेशन को थोड़ा सा समझते हैं। एनल फिक्सेशन क्या होता है कि जैसे एरिक एरिक्सन का जो चार्ट है उसमें एक एनल स्टेज है। ठीक है, जब एनल स्टेज यानी जब आप अपना बोवेल और यूरिन, जैसे बोलते हैं ना, यूरिन और स्टूल, जैसे बच्चा सीखता है, बताने लगता है कि मुझे जाना है या पोटी आई है और जाना है, और हम उसको पोटी ट्रेनिंग करते हैं। तो वो जो स्टेज है, वो स्टेज थोड़ा इस तरह से अगर प्यार से उस चीज़ को संभाला जाए, अगर कोई बात गलती हो गई तो उसको ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से अगर हम करते हैं तो बच्चा उस स्टेज से आगे बढ़ जाता है, उस स्टेज पे अटकता नहीं। लेकिन जब उस स्टेज पे बच्चा होता है, छोटा है, 2-3 साल का है, उस टाइम पे उसको बहुत हार्डली, नहीं ऐसे ही करना है, तूने ये काम ऐसे ही करना चाहिए, बहुत क्लियर करना चाहिए, टाइम टू टाइम। जैसे कितनी बार होता है पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं सुबह ही करना है, सुबह ही पेट साफ होना चाहिए, चाहे 1 घंटा बैठ के आओ लेकिन सुबह ही पेट साफ होना चाहिए। तो ऐसी जब स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है तो बच्चा, वो पर्सन उस स्टेज पे कहीं ना कहीं अटक जाता है। ठीक है, बच्चे ग्रो होते हैं, विकास मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन वो एक फिक्सिटी जो एनल स्टेज पे, यानी कि जब आप बोवेल कंट्रोल और ये जब जो सीख रहे हो उस टाइप पे एक फिक्सिटी आ जाती है, दैट इज़ एनल फिक्सेशन। तो वो फिक्सिटी काली में आपको बहुत मार्क देखने मिलती है। ठीक है, साइकोटिक मेडिसिन, साइकोटिक माइज्म रहता है ना, वो उनमें ये चीज़ें रहती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ही होना चाहिए। तो काली सल्फ में भी ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग में है ये लोग। ठीक है, हर चीज़ को प्रोग्राम करना है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ ना तो इनको टेंशन आने लगता है। इम्पेशेंस, एवरीथिंग गोज टू स्लो। ठीक है, काली में एंग्जाइटी, फियर, इम्पेशेंस, ये काली ग्रुप में दिखता है हमें। तो इन लोग, ये भी एक रूब्रिक है कि इनको ऐसा लगता है सब चीज़ें बहुत स्लो हो रही है, इन्होंने प्रोग्राम किया है और जल्दी जल्दी वैसे ही होना चाहिए। जब अगर नहीं होता है, इम्पेशेंस, एवरीथिंग गोज टू स्लो, इनको लगता है सब चीज़ें स्लो जा रही हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, क्योंकि इनका एनल फिक्सेशन हो चुका है, वो लोग फिक्स हो चुके हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। आगे पीछे हो जाता है कभी, लेकिन ये लोग नहीं हट सकते हैं। देन इम्पेशेंस वाइल वर्किंग, बहुत जल्दी रहती है इनको, घाई घाई में ये लोग, काली ग्रुप में ये चीज़ आपको मिलेगी, बहुत जल्दी रहती है इनको। तो इस तरह से इनका हाव रहता है। तो ये लोग पर्सनालिटी काली सल्फ जो होते हैं वो लोग भी परिवार के लिए बहुत करने वाले और सब कुछ होते हैं, लेकिन उनमें आपको ये इम्पेशेंस और एनल फिक्सेशन का कुछ आपको मिल सकता है। तो आप कार्सिनोसिन और काली सल्फ को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ इज कार्सिनोसिन जो है वो बंदा, एक रूब्रिक है हमारे पास, माइंड, वेदर, थंडरस्टॉर्म, लव्स। तो ये जो है, जब थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है, तो जब तूफान आता है, अब ये जो रूब्रिक है ये माइंड में दिया है, ये चीज़ को हमें समझना है। वेदर है तो जनरलिटीज़ में नहीं दिया है, माइंड, वेदर, थंडरस्टॉर्म, लव्स। तो इसको जब तूफान, जब एकदम केओस मचा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और इनको मज़ा आता है। ठीक है, ये कैंसर माइज्म की मेडिसिन है, तो वो केओस में भी अपने आप को कंट्रोल करने में मानते हैं, तो कंट्रोल बना के रखते हैं। और चाहे कितनी भी चीज़ें बिगड़ जाए, लेकिन ये लोग इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जबकि काली सल्फ जो है वो, जैसे हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में वो 4th की है, तो इतना दम नहीं होता है, वो फैमिली को संभालना इतना ही कर पाते हैं, अपना घर परिवार फैमिली चलता रहे, इतना ये काली ग्रुप में होता है। तो ये लोग है ना, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब घर में जैसे लड़ाई हो गई या कुछ बात हो गई, तो वहाँ उनको एंग्जाइटी होने लगती है। एंग्जाइटी, वार्मथ मतलब गर्म, माहौल गर्म हो रहा है, अभी गर्मी बढ़ रही है। ठीक है,
वैसे फिजिकल पे भी वार्म से इसको एग्रावेशन होता है, ओपन एयर से अच्छा लगता है काली सर्फ पर्सनालिटी को, और साथ में मेंटली भी जब वार्म होती है, जब गर्मा गर्मी हो रही है, दो लोग रूठ के बैठे हैं, ऐसा कुछ है, तो ये लोग एंग्जाइटी आती है इनको मन में, एंग्विश, हीट फ्रॉम, हिट यानी चिल्लम चिल्ली हो गई, तो फिर ये लोग एंग्विश में चले जाते हैं कि अब क्या होगा, लड़ाई हो रही है, कैसे होगा, दोनों को कैसे शांत करें या कैसे चीज़ों को ठीक करें, तो ये लोग एंग्विश तक चले जाते हैं। एंग्विश यानी फिजिकल मेंटल एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें काली सेल्फ में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं काली सेल्फ पर्सनालिटी। जबकि कार्सिनोसिन बहुत आराम से थंडरस्टॉर्म को भी मैनेज करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कार्सिनोसिन हाई स्पिरिटेड में है, और ये जो बंदा है काली सेल्फ, ये अगर कुछ गड़बड़ हो गई या माहौल गर्म हो गया तो ये डर जाते हैं, और अगर घर में किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ कर दिया तो इनको फीलिंग होती है डिस्ग्रेस की। ठीक है, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्ग्रेस। ठीक है, डिल्यूजन, डिस्ग्रेस, सी इज, इसमें 4 मेडिसिन हमें सल्फर वाली मिलती है। सल्फर भी है, काली सल्फ भी है, मैक्स सल्फ भी है। तो ये जो पर्सनालिटी है सल्फर पर्सनालिटी, उसको डिस्ग्रेस की, मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा ग्रेस चला गया, मेरे बारे में ऐसी बात कर ली, या मेरे घर में लड़ाई हो गई, तो ये चीज़ें इनको डिस्ग्रेस देती है। डिस्ग्रेस, सी इज, इनको ऐसा लगता है। डिल्यूजन, डिस्ग्रेस मतलब हो सकता है ये इनका डिल्यूजन है। ठीक है, बट इनको डिस्ग्रेस वाली फीलिंग आती है कि मेरे बारे में ऐसी बात हो गई, या अब मैं किसी से बात करने लायक नहीं रहा, या अब मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो ये चीज़ें काली सेल्फ में आती हैं, जबकि कार्सिनोसिन हाई स्पिरिटेड रहता है, बोयंसी में है, बॉयंसी अल्टरनेटिंग विद सैडनेस। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नीचे जाता है, लेकिन फिर सैडनेस में जाएगा, लेकिन फिर अल्टरनेटली बॉयंसी मतलब वो सीधा ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ें होती है कार्सिनोसिन में। तो यहाँ से भी आप दोनों चीज़ों से पेशेंट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज कि जैसे मैंने बताया कार्सिनोसिन जो है कैंसर माइजम है। ठीक है, तो वो कंट्रोल करना जानता है, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगी लेकिन ये कंट्रोल में रहते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करने में सक्षम होते हैं। और काली जो है, उस काली सेल्फ जो है, तो काली सेल्फ में क्या होता है ना, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी ड्यूटी डोमस सेंस में थी वो अब इतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं होता है। ठीक है, काली में बहुत उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अकेला कुछ इतना नहीं कर पाता है, तो वो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो वो ड्यूटी टू मच सेंस से कहाँ चला जाता है, इंडिफरेंस टू ड्यूटीज। ठीक है, अब मुझे नहीं करना है काम, बिजनेस एवर्जन टू, नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का डर लगने लगता है, फियर अबाउट ट्रिपल्स, फ्राइटेंड ईजिली फ्रॉम ट्रिपल्स, छोटी सी भी चीज़ हुई तो वो डर जाते हैं, थोड़ा सा भी आवाज़ हुआ तो डर जाते हैं, स्टार्टलिंग फ्रॉम नॉइज। ठीक है, डरने लगते हैं ये लोग कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, इरिटेबिलिटी फ्रॉम नॉइज, नॉइज मतलब जो हमें नहीं पसंद है, जो आवाज़, जो झगड़े, जो बातें हो रही हैं वो उनको नॉइज़ लगती है, जिनकी वजह से इनको इरिटेशन होती है। ठीक है, और ये लोग धीरे धीरे है ना अपना जैसे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, इरेजोल्यूशन में चले जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, डिस्करेज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फिर ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, भूलने लगते हैं। ठीक है, फॉरगेटफुलनेस टू डू, कन्फ्यूजन अबाउट, फॉरगेटफुलनेस टू डू फॉर वॉट वन वॉज अबाउट टू डू, अभी तो मैंने सोचा था ये करने वाला था लेकिन मैं भूल गया। ठीक है, कुछ बोलने वाले थे लेकिन भूल गए। फॉरगेटफुलनेस से फॉर वॉट ही इज अबाउट टू, बस बोलने ही वाले थे और भूल गए, करना ही था, क्या कर रहा था भूल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके साथ होती है। उनकी जो नोन चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस हिज वे इन द वेल नोन स्ट्रीट। ठीक है, रोज़ का काम है, मैं रोज़ करता था, रोज़ आना जाना होता था, मैं गली भूल गया, रोज़ का काम है लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें काली सेल्फ पर्सनालिटी में आती है इन केस ऑफ हीज डाउन फेज। तो जब डाउन फेज में जाता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों से डरना, आवाज़ से डरना, नॉइस से इफ़ेक्ट होना, इरिटेशन आना, परिवार पे थोड़ा सा चिढ़ना या भूल जाना, तो ये सब चीज़ें काली सेल्फ में आपको देखने मिलती है। लेकिन कार्सिनोसिन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर ले आता है, बोयंसी की वजह से वो पूरा नीचे नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो ऊपर आने की कोशिश करता है, हाई स्पिरिटेड रहता है। तो इस तरह से दोनों के डाउन फेज में भी दोनों का रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह से कुछ रूब्रिक्स मैंने शेयर किए जिससे आप दोनों को बहुत अच्छे से अलग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको दोनों मेडिसिन को अलग करने में हेल्प करेगा। और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारी एंगर सीरीज़ चल रही है उसी का मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।